हो घटक साहब। अरे आइए। शादी के 25 साल पूरे हो गए आपके, बधाई हो। थैंक यू रमन साहब। बीवी से लड़ाई झगड़ा करते करते 25 साल कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। अरे यार तुम फिर नाराज हो गई। लो आज मैं तुम्हारी तारीफ में गाना गा ही देता हूँ। मेरी ज़हर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। शहर में इतने लोग मर गए, अभी तक कोई पुलिस वाला क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अरे मैं फोन किया है सीआईडी वालों को, मैंने फोन किया है। तो फिर वो सीआईडी वाले अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? आते ही होंगे वो लोग, आते ही होंगे अभी। हाँ सीआईडी वाले आ गए, सीआईडी वाले आ गए। एसीपी साहब, इतना बड़ा बम धमाका हो गया, क्या सीआईडी वालों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था? नहीं। आपके खबरी तो थे, आपको पता क्यों नहीं चला? देखिए ऐसे होता है कभी कभी। इसका मतलब आप लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे थे? हाँ हम लोग मक्खियां मार रहे थे। सर प्लीज सर। हाँ सर अब तक 52 लोगों की लाशें मिल चुकी हैं। लगता है अभी भी और भी डेड बॉडीज मिलेंगी। सर ये देखिए, बॉम्ब डेटोनेटर का टुकड़ा मिला है। लगता है घर में बॉम्ब बनाया गया। किसी एक आदमी का काम लगता है सर। सर ये एक रजिस्टर है, यहाँ आज जो मेहमान आए थे उन सबके नाम लिखे हुए। क्या कोई फंक्शन वगैरह था क्या? हाँ सर, किसी मिस्टर मिसेस घटक की शादी की 25वीं सालगिरह थी। तो क्या कोई वीआईपी या सेलिब्रिटी तो नहीं आया था? शायद उनको उड़ाने के लिए ये बॉम्ब ब्लास्ट किया गया हो। नहीं सर, इस लिस्ट में ऐसा कोई नाम तो नहीं है। समझ में नहीं आता फिर शादी की सालगिरह पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट क्यों करेगा? क्या वजह हो सकती है? हाँ दीदी, माय गॉड। संभल के, रिलैक्स, संभल के। दया, इसे फौरन हॉस्पिटल ले चलो। हेलो। हेलो, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। पहचाना मुझे? कैसी बात कर रहे हैं सर, भला आपको नहीं पहचानूंगा? नहीं नहीं, आजकल ऐसा हो जाता है। जरा प्रोड्यूसर साहब से बात कराइए। है वहाँ पे? हाँ सर, जस्ट अ मिनट सर। सर अमिताभ बच्चन जी का फोन है, अमित साहब का। सर मैं केडी बोल रहा हूँ। हाँ केडी साहब, पिछले महीने जो फिल्म के बारे में आप मुझसे बोल रहे थे, मैं उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। कहानी लिखी हुई है ना? जी सर बिल्कुल तैयार है, इसलिए तो आपके पास आए थे सर। तो आज 11 बजे डॉली स्टूडियो में आइए। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। पर सर, बच्चन साहब तो कभी खुद किसी को फोन नहीं करते और न ही स्टूडियो में किसी से वो स्टोरी सुनते हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो सर एक बार बच्चन साहब को फोन करके देखें। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? अमिताभ बच्चन को फोन करेंगे और पूछेंगे कि क्या आप अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं? अरे गुस्से में वो हमारी फिल्म ही छोड़ देंगे। ठीक है, मैं चला जाता हूँ आज मिलने।
पास ही में तो है डॉली स्टूडियो। मेरा आदमी बम लेके निकल पड़ा है। सिर्फ मैं ही जानता हूं कि वो कहाँ है और उसे कैसे रोक सकते हैं। मैंने उसे ऑर्डर दे दिया है। वो कल 12 बजे, फिर 4 बजे, 8 बजे और फिर आधी रात को बम ब्लास्ट करता रहेगा। मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। पैसे मिले तो बम ब्लास्ट रोके जा सकते हैं। मुझे पकड़ोगे तो भी वो लोगों को मारता रहेगा। मुझे मारोगे तो भी वो बम फोड़ता रहेगा। मुझे आपके मैसेज का इंतजार है। 52 लोग मरे हैं और अब 52 लोगों को मारने के बाद अब कह रहा है कि हर 4-4 घंटे में वो ऐसे ही और ब्लास्ट करेगा। तुम्हें क्या लगता है वो और ब्लास्ट करेगा? सर एक बम फोड़ चुका है, वो दूसरा भी फोड़ सकता है। सर अभी 10 बजे है, दूसरा बम फटने में 2 घंटे बचे हैं सर। इन 2 घंटों में हम उसे पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं सर। कैसे पकड़ेंगे? कहां से पकड़ेंगे? इन 2 घंटों में सिर्फ एक ही काम हो सकता है। हमें चुपचाप उसकी बात मान लेनी चाहिए। सर बॉम्ब ब्लास्ट रोकने के लिए हम एक अपराधी को 5 करोड़ रुपए दे देंगे। सवाल पैसों का नहीं है अभिजीत। 5 करोड़ देने के बाद हमें टाइम मिल जाएगा और फिर हम उसे ढूंढ निकालेंगे। कैसे ढूंढ निकालेंगे? जरा हमें भी तो बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपके पास आने वाला ही था। मालूम है आप क्यों आने वाले थे? यह बताने के लिए कि एसीपी प्रद्युमन अब वो प्रद्युमन नहीं रहा। अब वो अपराधी को पैसे देकर पकड़ने लगा है। नहीं सर, मैं लोगों की जान बचाने की बात कर रहा हूं सर। एक आदमी को अगर आप 5 करोड़ रुपए देंगे तो कल तो ऐसे अपराधियों की लाइन लग जाएगी। सर ये लेटर हमारे पास अभी अभी आया है और हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर हमने इस वक्त इस आदमी की बात नहीं मानी तो पता नहीं और कितने लोग मरेंगे। सर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके उसने बता ही दिया कि वो क्या कर सकता है। फिर भी 5 करोड़ रुपए देना जरा मुश्किल लगता है। सर जब हम उस आदमी को 5 करोड़ रुपया एक बैग में डालकर देंगे तो हमारे लोग उस बैग में एक छोटा सा ट्रांसमीटर बिठा देंगे। और वैसे 5 करोड़ का बैग कोई छोटा मोटा बैग तो नहीं होगा, काफी भारी होगा, इधर उधर करने में मुश्किल भी होगी। सर हम इस आदमी को पकड़ सकेंगे सर, डेफिनेटली उसे पकड़ लेंगे। ठीक है, मैं 5 करोड़ रुपए दिलवा दूंगा। अमित जी ने तो कहा था यहाँ शूटिंग चल रही है, लेकिन यहाँ तो एक चिड़िया भी नहीं है। सर मैंने आपसे पहले कहा था अमित जी का फोन नहीं है, कोई आपको बना रहा है। बहुत समझदार समझते हो अपने आप को। हाँ, आज का पूरा दिन बर्बाद हो गया। चलो यहाँ से। थैंक यू सो मच फॉर सुनी तुमने ये आवाज? अमित जी की है। इससे मेरे कैरेक्टर का ग्राफ पूरी तरह पता नहीं चलता। देखिए रीटा जी, आप पहले अपनी स्क्रिप्ट पूरी कीजिए। अमित जी यहीं कहीं है, कुछ भी बकते रहते हो। तुम यहीं रुको, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। हाँ, कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन 1 लाइन से कहानी का पूरा फ्लो पता नहीं चलता। डिटेल वर्क होना चाहिए, है ना? पहले आप अपनी स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। कहानी में सीन इतने होने चाहिए कि 20 दिन में मेरा काम पूरा होना चाहिए, क्योंकि 20 दिन के बाद डेट्स देना मेरे लिए मुश्किल रहेगा। ठीक है सर, जैसा आप कहें। फिर कब मिलूं मैं आपसे? 2 दिन बाद मेरे सेक्रेटरी को फोन कीजिएगा। अमित जी? अमित जी, अमिताभ बच्चन। इन्हें अमिताभ बच्चन से मिलना है। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? पैसा। ये ब्रीफकेस इधर रख और बिना इधर उधर देखे भाग जा। सुनाई नहीं दिया तुझे? तू क्या गोली खाने का इंतजार कर रहा है? हैं? भाग जा, भाग!
लाख मेरा हिस्सा। हाँ, ये पैसा भी क्या क्या करवाता है। सीआईडी ब्यूरो में एक लेटर आया है, उसमें एक आदमी ने लिखा है कि अगर हमने उसे 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो वो 12 बजे ऐसा ही एक और बॉम्ब ब्लास्ट करेगा और फिर हर 4 घंटे में वो अलग अलग जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट करता रहेगा। हर 4 घंटे में बॉम्ब ब्लास्ट? एक मिनट प्लीज। और जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया है कि हमें उसे 5 करोड़ रुपए दे देने चाहिए। तो क्या आप उसे 5 करोड़ रुपए दे देंगे? जी हाँ, और मैं आपके जरिए उस आदमी को यह मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हमने उसकी मांग मान ली है। अब वो कोई और बॉम्ब ब्लास्ट ना करे, हम उसे पैसे देने के लिए तैयार हैं। कल जो शहर में बॉम्ब का धमाका हुआ है उसकी जिम्मेदारी एक अपराधी ने ले ली है और एसीपी प्रद्युमन ने उसके सामने अपना सिर झुका दिया है। उस अपराधी ने आगे और बॉम्ब ब्लास्ट न करने के लिए पूरे 5 करोड़ रुपए की मांग की है और एसीपी प्रद्युमन उसे ये पैसा देने के लिए तैयार हो गए हैं। वैसे एसीपी प्रद्युमन के बहादुरी के चर्चे बच्चे की जुबान पर है, पर अब लगता है कि सीआईडी अपराधियों को करोड़ों रुपए बांटने में लगी है। अभिजीत, तुम जल्दी से ये लेटर डॉक्टर अंजलिका के पास लेके जाओ। इस लेटर से उस आदमी के बारे में क्या पता चलता है देखो। डॉक्टर होशियार है, कुछ ना कुछ तो जरूर ढूंढ लेगी। दया सर, वो लेटर इस एनवलप में आया था, इस पर जू पोस्ट ऑफिस की मोहर लगी हुई है। वहां जाकर पता करो कि ये लेटर कौन से पोस्ट बॉक्स में डाला गया था। यस सर। देखता हूं कहां छुप के बैठा है। आइए साहब, यही वो पोस्ट बॉक्स है सर जिसमें से मैंने वो चिट्ठी निकाली। यही बॉक्स है ना साहब? 20 साल से पोस्टमैन हूँ। कौन सी चिट्ठी कहाँ से निकाली, कहाँ भेजी, सब इस कंप्यूटर में फीड है साहब। आपने ये बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। इस लेटर बॉक्स में से कितनी चिट्ठियां निकाली थी तुमने? करीब 40-50 चिट्ठियां थी। 40-50? सर, इसका मतलब है 40-50 लोगों ने इसमें चिट्ठियां डाली हैं। मर गए। ये पता करना है कि इन 40-50 लोगों में से वो एक आदमी कौन है। और सर, अगला बॉम्ब 12 बजे फटने वाला है। मालूम है अदिति, और ये भी मालूम है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। चलो इस नारियल वाले से पूछते हैं। सुनिए भाई साहब। हाँ साहब बोलिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हाँ। ये पोस्ट बॉक्स तुम्हारे यहाँ से बराबर दिखता है। इस पोस्ट बॉक्स में जितने लोग चिट्ठी डालने आते हैं वो लोग भी तुम्हें दिखते ही होंगे। हाँ साहब, लेकिन धंधे की वजह से इतने ध्यान से कभी देखा नहीं। कल यहाँ कोई ऐसा आदमी चिट्ठी डालने आया था जिसे देख के ऐसा लगा कि थोड़ा अजीब सा है। कहीं आप उस आदमी की बात तो नहीं करे जो कल यहाँ पे मर गया था? मर गया? यहाँ कौन मर गया? मैडम, कल एक आदमी आया था, उसने मेरे पास नारियल पानी पिया और उसके बाद उधर चिट्ठी डालने चला गया। चिट्ठी डाल के जैसे ही घुमा, बस वही छाती पकड़कर बैठ गया। भगवान जाने क्या हुआ, वही मर गया। किसी ने उसके मरने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई? सर लिखवाई थी, पुलिस आई थी और उसकी लाश को लेके चली गई। सर, पुलिस वाले उसकी लाश को जरूर पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए होंगे। मगर वो लाश हमें मिलनी चाहिए। उस लाश को डॉक्टर अंजलिका के पास ले जाना होगा। केस सॉल्व हो गया। यही आदमी है। इसी आदमी ने धमकी वाला लेटर लिखा है। क्या? आपसे 5 करोड़ रुपए मांगने वाला आदमी मर चुका है। यही है वो आदमी। मगर ये तो मर गया, अब तो और भी सत्यानाश हो गया। मेरा आदमी बम लेके निकल पड़ा है। सिर्फ मैं ही जानता हूं कि वो कहां है और उसे कैसे रोक सकते हैं। मैंने उसे ऑर्डर दे दिए है। वो कल 12 बजे, फिर 4 बजे, 8 बजे और फिर आधी रात को बम ब्लास्ट करता रहेगा। अब उस बॉम्ब लगाने वाले आदमी को रोकेगा कौन? सर भगवान करे इस आदमी ने मरने से पहले टीवी देख लिया और आपका मैसेज सुन लिया और अपने आदमी को बम फोड़ने से मना कर दिया। सर 12 बजने ही वाले। अभी पता चल जाएगा कि इस आदमी ने मरने से पहले हमारा मैसेज टीवी पर देखा था या नहीं। सर, एक और बम फट गया है। क्या? हाँ सर,
दीप चिराग होटल में एक फंक्शन चल रहा था, वहीं पर बम फटा है। करीब 50 लोगों के मरने की खबर है। माय गॉड, 50 लोग? सर, जिसका डर था वही हुआ। अपने उस बम लगाने वाले आदमी को रोकने से पहले ही मर गया ये। और वो आदमी कौन है, कहाँ है, कैसे पता चलेगा? दया, अभिजीत, जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वहीं चलकर देखते हैं, कहीं वो आदमी साथ में ही तो नहीं मर गया। माय गॉड, एक के बाद एक लाशें आती जा रही है। यह आदमी शैतान है, कोई इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। सर, ये दूसरा ब्लास्ट है। 4 घंटे के बाद फिर से इतने लोग मरने वाले हैं। नहीं अभिजीत, हम ये तीसरा ब्लास्ट होने नहीं देंगे। हमें ये तीसरा ब्लास्ट रोकना ही होगा। आपसे कोई बात नहीं करनी है। डेटोनेटर का टुकड़ा? बॉम्ब जिससे फूटता है, डेटोनेटर का टुकड़ा मिला मुझे। उसी बम का टुकड़ा है। सर, इस बॉम्ब के टुकड़े भी वैसे ही है जैसे कल उस ब्लास्ट वाले जगह पे मिले थे। सर, ये दोनों ब्लास्ट करने वाला एक ही आदमी है। ये जरूर उसी आदमी का काम है जिसके बारे में मरने से पहले 5 करोड़ मांगने वाले अपराधी ने लिखा था। तुम ये सारे टुकड़े इकट्ठा करो और फोरेंसिक लैब में भेज दो। शायद इन टुकड़ों से उस बॉम्ब बनाने वाले के बारे में हमें कुछ पता चलेगा। डॉक्टर अंजलिका, जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहां पे से हमें कुछ बॉम्ब के टुकड़े मिले हैं। जरा इन टुकड़ों को देखकर बताइए कि अपराधी ने किस तरह का बॉम्ब इस्तेमाल किया है। सर, मैं इस वक्त जो आपको बताने वाली हूँ वो तो ये बम के टुकड़े भी आपको नहीं बता सकते। ऐसी क्या बात है? बात बहुत अजीब है सर। पता नहीं आप लोगों को सुनकर अच्छा लगे भी या नहीं। जल्दी से बताइए बात क्या है। वैसे तो हर बुरी बात आप जल्दी से ही बताती हैं। सर, मेरी मानिए तो ये केस आप एसीपी अजात शत्रु को दे दीजिए। क्या? ये बताने वाली आप कौन होती है कि ये केस किसी और को दे दिया जाए? अब आपको हमारे काम करने पे भी शक होने लगा? ऐसी बात नहीं है अभिजीत, लेकिन मुझे लगता है कि इस केस को एसीपी अजात शत्रु ज्यादा अच्छी तरह से सुलझा सकेंगे। और ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि ये आदमी जिसने ब्यूरो में लेटर भेजा था, इसे एसीपी अजात शत्रु अच्छी तरह से जानते हैं। अजात शत्रु इसे जानते हैं? यस सर। इसकी उंगलियों के निशान से इस आदमी की कुंडली पता चल गई। सर, इस आदमी का नाम बंडोरा था और 5 साल पहले एसीपी अजात शत्रु ने इसे अरेस्ट किया था। किस बात के लिए अरेस्ट किया था? ये तो पता नहीं सर, लेकिन एसीपी अजात शत्रु ने इसे अचानक जेल से छुड़वा भी लिया। जेल से छुड़वाया था? एक बॉम्ब बनाने वाले को? हाँ सर। अभिजीत, एसीपी अजात शत्रु को फौरन ब्यूरो में बुलवाओ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त। फ्रेडरिक्स, तुम एक काम करो, तुम भागकर मोबाइल कंपनी में जाओ, उस बॉम्बर के फोन पर नजर रखो और हर 5 मिनट में हमें खबर देते रहो। यस सर। सर, एक बात और है, हम सुब्बू के मुंह से बंडोरा की आवाज निकलवाने वाले हैं, पर सुब्बू बंडोरा की आवाज में उस बॉम्बर से कैसे बात करेगा? बंडोरा तो मर चुका है और ना ही उसकी आवाज है हमारे पास। आवाज तो उसकी मिल सकती है। कहां से? जेल से। जिस जेल से बंडोरा 6 महीने पहले छूटा है, शायद उस जेल में उसकी आवाज मिल जाए। तुम जेल में जाके देखो। मैं इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। एसीपी साहब से तो बात हुई होगी आपकी? हाँ, उन्होंने बताया था आप लोगों को बंडोरा की आवाज का सैंपल चाहिए ना? जी सर। देखो भाई, ये एक टेप है मेरे पास, इससे आप लोगों का काम चलेगा क्या? मतलब कुछ ठीक नहीं है क्या? 15 अगस्त के रोज जो फंक्शन हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग है इसमें। 5 लोगों को रिहा किया गया था
उनमें से एक बंडोरा भी था। बंडोरा की आवाज है ना इसमें? हाँ है, अच्छा आदमी बनने की शपथ ले रहा है वो। पर प्रॉब्लम यह है कि 5 लोग एक साथ बोल रहे हैं। अब इन 5 लोगों में से बंडोरा की आवाज अलग से पहचानना जरा मुश्किल काम है। सर, यह काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मगर हम इसे करके ही रहेंगे। हमें किसी भी हालत में बंडोरा की आवाज चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे सर। उस बॉम्बर का फोन नंबर है 198-212-5253-9। इस वक्त वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है, ये हमें ढूंढ निकालना है। सर, अगर उसका फोन बंद है तब तो मुश्किल है, और अगर उसका फोन चल रहा है तो अभी मिल जाएगा। अच्छा, क्या हमें एकदम वो जगह पता चल सकती है जहाँ पे वो खड़ा है? जी हाँ, जहाँ पर भी हमारा नेटवर्क बताएगा फोन उसके 20 फीट के आसपास ही कहीं पे होता है। ये नंबर तो मिल नहीं रहा, लगता है फोन बंद है। डॉक्टर अंजलि का इस टेप में 5 लोगों की आवाज है, आपको इसमें से बंडोरा की आवाज अलग करनी है। ये काम है तो जरा मुश्किल है और मैंने पहले कभी किया नहीं है, मगर फिर भी आपको आता तो है ना ये करने? हाँ, कोशिश करती हूँ। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। सरकार ने हमें समय से पहले छोड़कर जो विश्वास हमारे में आया है, हम उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। 5 लोगों ने एक साथ शपथ ली है, ऊपर से शोर भी बहुत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसकी आवाज कौन सी है। अंजलिका, क्या ये 5 आवाजें अलग अलग हो सकती हैं? सर, किसी मुर्दे के मुंह से सच उगलवाना इससे ज्यादा आसान है, बट आई विल ट्राई। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक में समय से पहले छोड़कर जो विश्व और पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। सरकार ने समय से पहले छोड़कर जो विश्वास हमारे में आया है, हम उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। सरकार ने हमें समय से पहले छोड़कर जो हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश। लॉटरी लगी है सर, 5 की आवाजें अलग अलग हो गई हैं, 5 फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं। मगर इनमें से बंडोरा की आवाज कौन सी है ये कैसे पता चलेगा? सर, आपने बंडोरा की आवाज सुनी है ना, आप सुन के पहचान सकेंगे? यस, प्ले करो। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी नहीं, ये नहीं है। नेक्स्ट। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। नेक्स्ट। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। यही है बंडोरा की आवाज। बड़ी अजीब बात है, लोग मर जाते हैं लेकिन आवाजें नहीं मरती। बंडोरा ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा, मरने के बाद उसकी आवाज
हमें बॉम्बर तक पहुंचाने में मदद करेगी। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। सरकार ने हमें समय से पहले छोड़कर जो विश्वास हमारे में दिखाया है, हम उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। काम हो गया साहब। बंडोरा की आवाज इधर फिट हो गई है। इस नंबर का पता क्यों नहीं लग रहा है? समझ लो कि ये बंडोरा का फोन है। इसे हमने मोबाइल कंपनी से मंगवाया है। इसमें बंडोरा के फोन का सिम कार्ड लगा हुआ है। तुम इस फोन से बॉम्बर से बात करो और उससे कहो कि अगला बॉम्ब ब्लास्ट ना करे। रोक दो उसे। हमारे पास टाइम बहुत कम है। सुब्बू, सैकड़ों लोगों की जान अब तुम्हारे हाथ में है। सैकड़ों लोगों की जान मेरे हाथ में नहीं है, सैकड़ों लोगों की जान मेरे गले में है। और आज तक मेरे गले ने कभी धोखा नहीं दिया। नंबर बताओ। 198 198 21 21 25 25 25 25 39 39। अरे ये तो बंद है। फिर से लगाओ। सुब्बू, फोन ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तो जरूर लगेगा। मिल गया सर, ऑन किया उसने फोन। ये देखिए, ये रहा। ये जो चमक रहा है जी, ये अभी है कहां पे? अभी बताती हूँ। जल्दी बताइए प्लीज। सर ये गोरेगांव स्टेशन के पास है। घंटी बजाइए। उठा 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 उठा। हेलो। मैं बोल रहा हूं। मैं कौन? बंडोरा। ऐसी गलती क्यों की? हाँ? कौन सी गलती? ब्लास्ट होने से पहले फोन करने की गलती। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जरूरी बात करनी थी इसलिए फोन किया। अब काम की बात सुनो। अगला बम ब्लास्ट मत करना। मगर मैंने तो बॉम्ब लगा दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, हटा दो उस बॉम्ब को। अब बहुत देर हो चुकी है। क्यों? मैं बॉम्ब लगा के वहां से 2 किलोमीटर दूर जा चुकी हूँ। अब वापस जाकर बॉम्ब हटाना मुश्किल है। फिर भी कोशिश करो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरा ऑर्डर है। मैं मर जाऊंगी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे मरते हुए नहीं देख सकते। अच्छा, बॉम्ब कहाँ पे रखा हुआ है? वही जहाँ तुमने कहा था। देखो, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब मैं फोन रख रही हूँ, ठीक है? सपने में भी नहीं सोच सकता था इतना खतरनाक बॉम्बर एक लड़की हो सकती है। अभिजीत, अगला बॉम्ब ब्लास्ट जहां होने वाला है वो लड़की वहां से 2 किलोमीटर दूर थी। पता करो वो कहां से बोल रही थी। यस सर। हाँ अभिजीत सर। फेडरिक्स, इस वक्त वो बॉम्बर कहां पे है? ये अभी गोरेगांव स्टेशन के पास में है सर। गोरेगांव स्टेशन? देखते रहो वो कहां जा रही है। ओके, और बताते रहो। यस सर। उस लड़की के फोन से फेडरिक्स को पता चल रहा है वो कहां जा रही है। इस वक्त वो गोरेगांव स्टेशन के आसपास है। तुम फौरन जाके ढूंढो उसे और फेडरिक्स के फोन पे लगातार बात करते रहना, टच में रहना। ओके। और सुनो, तेजाली को भी अपने साथ ले जाओ। यस सर। अभिजीत, उस लड़की ने कहा कि वो 2 किलोमीटर दूर आ चुकी है। इसका मतलब जहां भी उसने वो बॉम्ब लगाया वो जगह गोरेगांव स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। गोरेगांव स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर जितनी भी ऐसी जगह जहां भीड़ भाड़ रहती है उनका कोना कोना छान मारते हैं। मैं सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से एसीपी आजाद शत्रु बोल रहा हूं। बोरीवली, कांदीवली, गोरेगांव, अंधेरी और मड आइलैंड, इन जगहों पर 5 अलग अलग गाड़ियों में बॉम्ब स्क्वाड की टीम को भेजो। इट्स एन इमरजेंसी, फास्टर मूव।
हाँ फ्रेडरिक्स, क्या हुआ? अभी भी वो बॉम्बर लड़की यहीं पे गोरेगांव स्टेशन के आसपास? ओके, जैसा कोई मूवमेंट हो मुझे बताओ। यहीं पे है वो। हाँ फ्रेडरिक्स। गया सर, वो लड़की गोरेगांव स्टेशन से निकल चुकी है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है सर। ओके, वो लड़की यहाँ से भी निकल चुकी है। ओह गॉड, अब पता कैसे चलेगा कि उसने बॉम्ब रखा कहाँ है? बेटा, आप लोग जाकर कहीं और खेल सकते हो प्लीज? नहीं, मुझे इधर ही मजा आ रहा है। देखो मेरी बात मान लो प्लीज। क्या इधर हम लोग इधर क्यों नहीं खेल सकते? मैंने कहा ना, आप लोग यहाँ पर बाद में आ जाना। अभी जाओ, चलो आप भी जाओ। हेलो, हाँ, मैं गोरेगांव वनस्पति उद्यान से बोल रही हूँ। बॉम्ब यहाँ पर मिल गया, आप लोग जल्दी आ जाइए। ओके मैडम, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। हम लोग जितनी जल्दी हो सके पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके? तब तक बहुत देर हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा, वरना बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। मैडम, अगर आप पानी में बॉम्ब नहीं फेंकते तो पता नहीं आप कितने लोगों की जान चली जाती है। लेकिन मैडम, आपको पता कैसे चला कि बॉम्ब यहाँ पे था? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अदिति। मम्मी मम्मी, यही वो आंटी है जिसने झूले के पास से हटाया था। क्या बॉम्ब झूले के पास था? जी हाँ। थैंक यू सो मच। आज आपने अपनी जान पे खेल के मेरे बेटे की जान बचाई है। भगवान आपको लंबी उम्र दे। सीआईडी और सीआईडी स्पेशल ब्यूरो ने आज साबित कर दिया है कि लोगों की जान बचाने के लिए जाबाज ऑफिसर अपनी जान दे भी सकते हैं। चौथा बम ब्लास्ट होने से उन्होंने रोक लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बम ब्लास्ट करने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। सर, वो लड़की गोरेगांव स्टेशन से निकल गई है। एक जगह पे ज्यादा देर तक रुकती नहीं है ये। इस वक्त कहाँ है? अंधेरी की तरफ जा रही है। दया और तेजालीस के पीछे है। मुझे लगता है इस लड़की को जितना भागना था ये भाग चुकी है। अब ये बच नहीं सकेगी। सर, अदिति ने जो किया है उससे वो लड़की भी हिल गई होगी।
उसे पता चल गया होगा कि हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल। अदिति, तुमने जो कुछ किया है उससे पूरे डिपार्टमेंट का सर ऊंचा हो गया है। थैंक यू सर, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी। हमें अदिति की तरह अपनी जान पर खेलना होगा उस लड़की को पकड़ने के लिए। सुबह उस लड़की को फोन लगाओ, आखिरी फोन। आखिरी फोन? हाँ, उससे कहो कि बहुत जरूरी काम है, वसुंधरा थिएटर में आकर मिले। अब देखना ये है कि सीआईडी और सीआईडी स्पेशल ब्यूरो की टीम उसे रोक पाती है या नहीं। सीआईडी और सीआईडी स्पेशल ब्यूरो ने आज साबित कर दिया है कि लोगों की जान बचाने के लिए जाबाज ऑफिसर अपनी जान दे भी सकते हैं। हेलो, एक बहुत जरूरी काम है। क्या? सीआईडी वालों को हमारे बारे में पता चल गया है। हाँ मालूम है मुझे। प्लान बदलना पड़ेगा। क्या प्लान है? अभी तुम जहां पर भी हो ना, वहीं बम फिट कर दो और भाग जाओ वहां से। आधे घंटे के अंदर बम ब्लास्ट होना चाहिए और तुम्हारा फोन ऑन रखो, शायद मैं दोबारा तुम्हें फोन करूंगा। अबे सुब्बू, ये क्या कर दिया तूने? दिमाग घूम गया तेरा? दिमाग घुमा नहीं, ठिकाने पे आ गया है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे लाला, तू भी लगा, बाप को भी बुला ले। ये क्या हो क्या रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? मुफ्त में काम करवा रहे हो मुझसे? अरे इस काम की तो मुझे मुंह मांगी रकम मिल सकती है। ब्लैकमेलिंग, वो भी सीआईडी को? 5 करोड़ चाहिए मुझे, 5 करोड़, वो भी अभी, वरना आधे घंटे के बाद फिर बम ब्लास्ट होगा और फिर मैं नहीं रोकूंगा। मैं देता हूं तुझे भी 5 करोड़, देखता हूं कैसे नहीं रोकता उसे। फोन कर उसे, फोन कर, नहीं तो भी सिर उड़ा दूंगा तेरा। मारना चाहता है? मार मार मार, मेरा इम्तिहान मत ले। हाँ। देखो सुबू, इतने कम समय में इतने सारे पैसों का इंतजाम होना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है एसीपी साहब, मुझे पता है कि बंडोरा साहब को देने के लिए आपने 5 करोड़ रुपया का इंतजाम किया है, वो मुझे दे दो। देखो सुबू, हमसे बचना इतना आसान नहीं है। एसीपी साहब, 5 करोड़ के साथ साथ आप मुझे बाहर भी जाने देंगे और साथ में ये फोन भी मैं लेकर जाऊंगा। जैसे ही मुझे लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मैं बॉम्बर को फोन कर दूंगा। सोच क्या रहे हो एसीपी साहब? 30 मिनट में से 5 मिनट तो आपने बर्बाद कर दिए। हाँ ठीक है दीदी, वो पैसे लेकर आओ। यस। पूरे 5 करोड़ है ना? सुबू जल्दी करो, वक्त निकला जा रहा है। नहीं नहीं, मुझे सीआईडी वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि ऐसा ना हो 5 करोड़ के साथ साथ मेरी मौत भी इसमें रख दी होगी। याद रखना सुबू, अगर धोखा दिया ना तो अपने हाथ से खून करूंगा तेरा मैं। वो बाद में कर लेना यार, लेकिन एक बात याद रखना, मेरा पीछा मत करना। अगर मुझे थोड़ा भी शक हुआ तो बम ब्लास्ट होते रहेंगे जैसे हो रहे हैं और लोग वैसे ही मरते रहेंगे, फिर मुझे दोष मत देना। हेलो दया, फेडरिक्स ने बताया वो बम्बर कहाँ पे है? हाँ, वो लड़की अंधेरी की तरफ गई है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। दया, जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचो, इट्स एन इमरजेंसी। सुबू ने धोखा दे दिया है। सुबू ने धोखा दे दिया?
हाँ, उसने उस लड़की से कहा वो जहाँ पे है वहीं पे बम लगा दे। अगला ब्लास्ट आधे घंटे में वहीं होने वाला, अंधेरी में कहीं। अंधेरी में? हाँ, मैं बम स्क्वाड भेज रहा हूँ। दया, वो बॉम्बर हमारे हाथ से बच के नहीं जानी चाहिए। तुम किसी भी तरीके से उसे पकड़ो। तेजाली, तुम उस बॉम्बर को ढूंढो, मैं बॉम्ब ढूंढता हूँ। यस सर। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। आप लोग यहां से बाहर निकलिए प्लीज, जल्दी। चलिए सब लोग उस तरफ जाइए, जल्दी प्लीज। बॉम्ब अंदर हुआ है, जरा संभल के जाओ। ओके सर। कुछ पता चला? नहीं सर। हाँ फ्रेडरिक्स, बोलो। सर, वो बॉम्बर अंधेरी से भी निकल चुकी है। फ्रेडरिक्स, उस लड़की के मूवमेंट पे लगातार नजर रखो, ओके? यस सर। 5 करोड़ रुपए लेके अगर सुब्बू अपनी बात से फिर गया और अगर उसने उस बॉम्बर को नहीं रोका ना, तो पता नहीं और कहां बम रखेगी। अंधेरी और उस पार्क में बॉम्ब ब्लास्ट होने से तो हमने बचा लिया, मगर कब तक? सर, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। अब उस बॉम्बर और सुब्बू से हमें उनकी ही भाषा में बात करनी होगी। मिस्टर सुरेश। हाँ आइए। अच्छा हुआ आप आ गए। इंस्पेक्टर दया, एसीपी अजय शत्रु, डॉक्टर अंजलि का। सुरेश, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम तुम्हें एक लड़की की आवाज सुनाने वाले हैं। जितनी जल्दी हो सके उस आवाज को अपने दिमाग में बिठा लो। जरूर, आवाज तो सुनाइए। मगर ऐसी गलती क्यों की? 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 मैं बॉम्ब लगा के वहां से 2 किलोमीटर दूर जा चुकी हूँ। मैं बॉम्ब लगा के वहां से मैं बॉम्ब लगा के मैं बॉम्ब लगा के वहां से 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 2 किलोमीटर दूर जा चुकी हूँ। 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 फैंटास्टिक, बहुत अच्छे। अब जल्दी से बंडोरा की आवाज भी सुन लो। हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। हम कसम खाते हैं कि अच्छे इंसान हम कसम खाते हैं कि हम अच्छे इंसान हम कसम खाते हैं कि अच्छे इंसान। वेरी गुड, बंडोरा की आवाज भी पकड़ ली तुमने। सुरेश, ये देखो, तुम्हें सिर्फ ये बोलना है। हम फोन लगा के देंगे, तुम पहले बंडोरा की आवाज में बॉम्बर से बात करो और फिर लड़की की आवाज में सुब्बू से, ठीक है? ओके, चलिए लड़की को फोन लगाइए। हेलो। बहुत जरूरी बात करनी है। मुझसे फौरन कांति शॉपिंग मॉल में आकर मिलो, इसी वक्त। नंबर का फोन, लेकिन वो मुझे क्यों फोन करी? हेलो। हेलो, एक बहुत अच्छा प्लान है। कैसा प्लान? कांति शॉपिंग मॉल में और खुद देख लो, पूरे 20 करोड़ हाथ लगेंगे। 20 करोड़। 20 करोड़? हाँ, 20 करोड़, और वो भी फ्री में। जल्दी आओ। हेलो। कहीं ये सीआईडी का तो चक्कर नहीं है? नहीं, लेकिन उनके पास इस लड़की का नंबर कहां से आएगा? लगता है शायद इस लड़की को करोड़ों का खजाना मिल गया है।
ऐसे काम नहीं बनेगा, कुछ करना पड़ेगा। मगर मुझे देख के वो लड़की घबरा जाएगी। उसे मालूम नहीं है असली बंडोरा मर चुका है। हाँ बोलो। सीआईडी वाले बुरी तरीके से मेरे पीछे पड़े। मैं कोई खतरा उठाना नहीं चाहता। फिर क्या करें? तुम एक काम करो, नीचे जो एस्केलेटर है वहीं पर तुम खड़ी रहो, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। और एक बात ध्यान से सुनो, मुझे देखकर घबराना मत। मतलब? सीआईडी से छुपने के लिए मैंने अपनी पहचान बदल ली है। कहाँ है वो करोड़ों का खजाना? तुम कौन हो? तुम? मैं ही हूँ वो बंडोरा। खबरदार, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो खेल खत्म तुम लोगों का। हाँ नहीं, कोई होशियारी नहीं तो सिर उड़ा दिया जाएगा, समझे? मैं तो मारी जाऊंगी, साथ में ये सब मारे जाएंगे। कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लो ऑफिसर। बस बहुत हो गई तेरी ड्रामेबाजी। तुझे बॉम्ब ब्लास्ट करना है ना, चल कर। सोच लो ऑफिसर, सारे लोग मारे जाएंगे। सीआईडी वाले किस मिट्टी के बने हैं तुझे पता नहीं है। तुझे ब्लास्ट करना है ना, कर। मैं मरने के लिए तैयार हूं, चल कर ब्लास्ट कर। तुम तो मरने के लिए तैयार हो ऑफिसर, इन सब का क्या होगा? चल कर ब्लास्ट कर। तैयार, जाने दो इसे। बहुत लोग मारे जाएंगे, पहले ही काफी लोग मारे जा चुके हैं। जाओ जाओ। तुम तो जाओगी, लेकिन हमारा क्या होगा? तुमने तो फोन करके हमें यहाँ बुला लिया है। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे। सुब्बू तू बचेगा नहीं हमसे। एसीपी साहब, वो सब हम पर छोड़ दो। ऑफिसर दूर हटना, दूर हटो ऑफिसर, दूर हटो। नहीं दया, जाने दो उसे। अगर ज्यादा प्रेशर डाला तो वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देगी। मुझे फंसा दिया। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? अरे मैं क्यों बुलाऊंगा? तूने ही कहा फ्री में करोड़ों मिलेंगे। बेवकूफ, सिर पे मौत आई है, अभी भी करोड़ों की बात कर रहा है। जाने दे मुझे। ऐसे कैसे जाने दूं? तू ही तो निकालेगी मुझे यहाँ से। ये बम देखकर सीआईडी वालों की हवा निकल गई है। तो ये ले बम। दया तेजाली, तुम उस तरफ जाओ। जैस्मिन, हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो उड़ा दूंगी। उड़ा दोगी तो उड़ाओ ना, बारूद से खेलती है हैं? RDX बहुत पसंद है तुझे। मैं बताती हूँ RDX क्या होता है।
जैकेट उतारने में जरा भी देर की ना तो तेरे इस बम में गोली मार दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटी, ये क्या कर रही हो? ये अगर बम फट गए तो हम सब मर जाएंगे। मैं मर जाऊंगा, तुम मर जाओगी, ये बिल्डिंग फट जाएगी, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मरूं। मैं बिल्कुल मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मरना तो पड़ेगा, क्योंकि इसे मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। रुक जाओ सुबू, रुक जाओ। अपनी आवाज से अच्छा भला कमा कर खा सकता था, मगर करोड़ों का लालच। अब जेल में जाकर बजाना अपनी बांसुरी। अदिति, जैस्मिन जल्दी से इस हॉस्पिटल लेकर चलो और हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करो कि ऑपरेशन थिएटर रेडी रखे, जल्दी, इस इमरजेंसी। नहीं सर, नहीं अदिति, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो। नहीं सर, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सर मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की। एसीपी प्रद्युमन। सर मैं आजाद शत्रु। सर इमरजेंसी है। इमरजेंसी? क्या हुआ आजाद शत्रु? सर वो अदिति की मौत हो चुकी है। क्या? क्या हुआ सर? अदिति अब नहीं रही फ्रेडिक्स। क्या? CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।